जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम आज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे काबुल में होने वाले ताज़ा तरीन धमाकों के बारे में, उसके बाद पंजशीर वैली के बारे में। तो इस वक्त जो है वो शार्ली में यानी कि आपसे बताऊंगा आपको, और बाद में तफसील में जो है वो शाम के वक्त फिर आपको पूरी अपडेट दूंगा। और इस वक्त जो सूरत हाल है, अब तक जो है वो काबुल में 7 धमाके हो चुके हैं और ये भी ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि आइंदा भी कोई धमाका हो सकता है। और इस वक्त आप देख लें कि टाइमिंग जो है धमाकों की वो बड़ी अहम है। यानी कि उस वक्त जब कि अमेरिका जो है वो इनखला कर रहा है अफ़गानिस्तान से, तो उस वक्त धमाके हो रहे हैं। और अमेरिका असल में ये तसर देना चाहता है कि नाम जो है वो दाइश का लगाया जा रहा है कि दाइश ने लगाया। ये अमेरिका का ख़ुद ही यानी कि सारा यानी कि प्री प्लान मनसूबा है और उसका ये यानी कि प्लांटेड करता सारा काम है। अमेरिका को अब ये ख़तरा लाहक हो गया है कि उसके जो मफादात के ऊपर ज़रब आ रही है। और इस वक्त जो तालिबान जो दुनिया को ख़तरा था कि तालिबान ऐसे करेंगे, ख़वातीन के ऊपर पाबंदी लगाएंगे और उनका स्कूलों में जाना बंद करेंगे और बाकी सारे मामलात जो थे कि वो सख्ती करेंगे। लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ तो उसको पता है कि इस वक्त जो है वो यानी कि मुझे जो पूरा देश निकाला दिया जा रहा है अफ़गानिस्तान से, तो उसने फिर दोबारा खेल ये खेला है कि आप देखें कि पहले यानी कि अमेरिका कह रहा था कि मुझे पता है यानी कि धमाके होने वाले हैं, इंटेलिजेंस बताती है, तो फिर उस बात को रोक नहीं पाता। फिर वहाँ धमाके होते हैं जो कि काबुल एयरपोर्ट का वो एरिया जो कि अमेरिका की कस्टडी में है, तो यानी कि अमेरिका के जो पास है। तो जो दूसरा एरिया है उसको वहाँ तो कोई धमाके नहीं हो रहे। कुछ मीडिया वाले जो है वो बिल्कुल ही ऐसे ही वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वो तालिबान के एरिया में हुआ है। तालिबान के एरिया में कुछ भी नहीं हुआ। ये हुआ है जो काबुल एयरपोर्ट का वो इलाका जो इस वक्त कंट्रोल में है यूएस फोर्सेस के। तो असल में अमेरिका जो चाह रहा है कि इनखला को लेट किया जाए और कुछ ना कुछ ऐसी बात हो कि हम जो है वो बाद में भी अपना यानी कि कुछ रखें और दुनिया को ये बता सकें कि देखें दाइश है और दाइश जो है वो तालिबान से कंट्रोल नहीं हो रही, इसलिए जो है वो मेरा रहना ज़रूरी है। तो अब तो सारे यानी कि मुतफिक हैं। असल में अमेरिका को बड़ा ख़तरा ये है कि आइंदा जो है 1 और 1 या 2-3 दिसंबर तक जो है वो अपनी गवर्नमेंट का ऐलान करेंगे और जैसे ही अमेरिका यहाँ से निकलेगा तो तालिबान अपनी गवर्नमेंट का ऐलान करेंगे और फिर चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, टर्की जो है ये जो मुल्क हैं वो उसको तस्लीम कर लेंगे। तो इसलिए जो है ये सारा काम हो रहा है कि धमाके जब कुछ भी नहीं हुआ तो अब वो धमाकों के उतर आया है। और ये अमेरिका की तारीख़ है, यानी कि इस तरह की यानी कि हमाकतें और इस तरह की यानी कि बदमाशी जो है ये अमेरिका की तारीख़ रही है कि पहले ये यही करता रहा है। चाइना जो है वो तरक्की के नए दरवाज़े लेके आता है, इसलिए वो यानी कि सुपर पावर बनता जा रहा है माशी तौर पे भी और बाकी सारे कामों में भी, अस्करी तौर पे, माशी और सियासी तौर पे। जबकि अमेरिका जो है वो अपने साथ एटम बम धमाके और ये खून के आंसू जो है वो लेके आता है। इस वक्त जो है वो क़यामत सूरा का मंज़र है। अब तक जो है वो हलाकतें जो हैं इस वक्त वो 65 के करीब हुई हैं और जो ज़ख्मियों की तादाद है वो 200 के करीब बताई जा रही है। तो पूरी तिब्बी इमदाद तालिबान ने तावन किया है, दी जा रही है जितने भी है, और मना कर दिया है सबको कि कोई भी जो है एयरपोर्ट की तरफ ना जाए। तालिबान ने पहले भी मना किया था कि एयरपोर्ट की तरफ कोई भी ना जाए, क्योंकि ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि धमाके होने वाले हैं। और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो थी CIA की थी और बाकी दूसरे मुल्क भी कह रहे थे। तो यही खदशे बिल्कुल ये पूरी बात यही है कि इसमें देखें कि अमेरिका के 13 फ़ौजी भी मारे गए। तो जब वो अपने मफादात पूरे करने पे और जब अपने मफादात पे उसके ज़रब लगती नज़र आती है तो वो अपने फ़ौजी हो, ऑफिसरों, कोई भी हो, उसको भी आप देखें कि जो अमेरिका है वो माफ़ नहीं करता। तो दुनिया ये कहेगी उसके में अपने फ़ौजी भी गए हैं, अपने भी हैं, लेकिन ये सारा जो है इसके पीछे यानी कि सारी इंटेलिजेंस जो है और सारा जो मनसूबा है वो अमेरिका का है और उसके लाइज़ का साथ कह सकते हैं कि UK का कह सकते हैं, लेकिन मेन जो है वो अमेरिका का है कि मेरा जो है यहाँ से देश निकाला हो रहा है। तो अब मैं ये काम करूँ तो मुझे कुछ ना कुछ यानी कि इधर मौका मिल सके, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही 31 अगस्त की अब सिर्फ जो है वो 3-4 दिन रह गए हैं। 31 अगस्त की जैसी डेडलाइन आएगी तो तालिबान कह रहे हैं कि हम पूरा जो है वो यानी कि कब्ज़ा कर लेंगे। पहले इर्द गिर्द तो है तो वो पूरा जो है कब्ज़ा कर लेंगे उसके ऊपर, काबुल एयरपोर्ट के ऊपर, और फिर जो है इसका ज़िम्मेदार जो है वो ख़ुद अमेरिका होगा और उसके इत्तेहादी होंगे। तो अगली अपडेट में दोबारा फिर मिलेंगे। और अगर आप पहली मरतबा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो जो है मिल सके।
तो फिर दोबारा मिलते हैं जी ये पूरी डिटेल के साथ, फिर बात होगी आपके साथ। ओके जी, रब रखा है।